नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का एक और फिर से अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिंदी साहित्य में पिछले भाग में हमने किया था 100 से लेकर 150 तक के जो क्वेश्चन थे, जिसमें कि हमारे जो 50 क्वेश्चन रहे थे हिंदी साहित्य से जुड़े। और आज हम करेंगे 151 से लेकर 171 तक के क्वेश्चनों को करेंगे, जिससे कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर भी आज पूरा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। आज का हमारा पहला प्रश्न रहता है, चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? महाराज, ऑप्शन है महाराज हमीर के, महाराज बिसलदेव के, महाराज प्रताप के, या फिर पृथ्वीराज चौहान की। तो इसका जो सही उत्तर होता है वो होता है पृथ्वीराज चौहान की, यानी कि चंद्र बरदाई जो है दरबारी कवि थे पृथ्वीराज चौहान जी के। अगला प्रश्न रहता है हमारा, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे क्या थे? जायस गोत्र में पैदा हुए थे, जायस मत को मानने वाले थे, जायस नामक स्थान के निवासी थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा जायस नामक स्थान के ये निवासी थे, जिस कारण की जो है जायसी को जायसी कहा जाता था, यह कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम, जो कि रहता है हमारा 153, जो कि कौन सा प्रश्न है? तो प्रश्न है, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? ऑप्शन है आपके समक्ष रहीम, मतीराम, बिहारी या फिर देव। तो जो सही उत्तर होता है इसका ये होता है बिहारी, यानी कि रीतिकाल का वह कवि था बिहारी, जो कि मात्र अपनी एक कृति के लिए हिंदी साहित्य में अमर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके समक्ष सेनापति को, चिंतामणि को, मतीराम को, या फिर केशवदास जी को। तो सही उत्तर होता है इसका केशवदास जी को जो है कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, जो कि हमारा रहता है 155। द्विवेदी युग का नामकरण किस नाम पर हुआ है? शांति प्रिय द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर राम अवध द्विवेदी। तो इसका जो सही उत्तर होता है वो होता है महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी कि द्विवेदी युग का जो नामकरण है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से जो है पड़ा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, जो कि रहता है हमारा, हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम है क्या है? राधा कृष्ण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, या फिर लाला भगवान दीन। हिंदी प्रदीप के जो यशस्वी जो संपादक हैं वो है बालकृष्ण भट्ट जी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि हमारा रहता है 157। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं? तो ऑप्शन है आपके समक्ष श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्री नारायण चतुर्वेदी, या फिर शांति प्रिय द्विवेदी। तो इसका जो सही उत्तर, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया संपादक नहीं रहे हैं, यानी कि संपादक नहीं है तो कौन नहीं है इनमें से? तो ये है शांति प्रिय द्विवेदी जी, ये जो है नहीं है संपादक किसके? सरस्वती पत्रिका के। अगले प्रश्न के ऊपर चलते, जो कि रहता है कि उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम है क्या है? खालसा सिंह, करतार सिंह, लहना सिंह, या फिर परमिंदर सिंह। तो सही उत्तर होगा इसका लहना सिंह। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि रहता है हमारा 159। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? जन्मे जन्य का नागयज्ञ, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, या फिर सिंदूर की होली। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सिंदूर की होली। अगला प्रश्न रहता है हमारा 160, जो कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है। तो क्या किसको किया जाता है अभिहित? जीवनी काल, पद्य काल, संस्मरण काल, या फिर गद्य काल। तो ऑप्शन सही रहता है इसका जो है गद्य काल, यानी कि डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न रहता है कि हिंदी साहित्य में जो है प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम है क्या है? निराला, अगेय, पंत, या फिर जयशंकर प्रसाद। तो इसका जो हिंदी साहित्य के में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम जो होगा क्या होगा इसका? तो प्रयोगवाद का प्रवर्तक हो गए हमारे अगेय जी। ठीक,
अगले प्रश्न की ओर चलते जो कि रहता है मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं। ऑप्शन है उपेंद्र नाथ अश्क, यशपाल, जैनेन्द्र कुमार या फिर वृंदावन लाल वर्मा। तो सही उत्तर होगा इसका वृंदावन लाल वर्मा। अगला प्रश्न रहता है जायसी किस धारा के कवि है? ज्ञानमार्गी की काव्य, प्रेमाख्यानक काव्य धारा, नाथपंथी काव्य धारा या फिर रासक काव्य धारा। तो इसका जो सही उत्तर होगा जायसी जो है प्रेमाख्यानक जो है काव्य धारा के प्रवर्तक रहे हैं। अगला प्रश्न रहता है हमारा जो 164 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? कायाकल्प, जयपराजय, रंगभूमि या फिर प्रेमाश्रम। बताइए फटाफट से। तो सही उत्तर होगा जयपराजय। अगला प्रश्न है कि कितने पाकिस्तान जो है नामक जो उपन्यास के लेखक हैं कौन है? राजेंद्र कुमार, कमलेश्वर, सत्यप्रकाश मिश्र या खुशवंत सिंह। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कमलेश्वर। अगला प्रश्न होगा जो कि 166वां क्वेश्चन है, 166 नंबर जो कि है मैथिली कोकिला जो है किसे कहा जाता है? ऑप्शन है विद्यापति, अमीर खुसरो, चंद्रबरदाई जो है या फिर हेमचंद्र जी। तो सही उत्तर होता है इसका विद्यापति। अगला प्रश्न रहता है कि प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा या फिर निराला। तो उत्तर है इसका सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि जो कहा जाता है। अगला प्रश्न है 168वां क्वेश्चन, 168 नंबर क्वेश्चन जो कि रहता है एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो इसका जो सीधा सा आंसर है वो है माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है जो कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो इसका भी सीधा प्रश्न इसका भी सीधा उत्तर निकलता है कथा सम्राट जो कहा जाता है प्रेमचंद जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न रहता है हमारा सेकंड लास्ट जो कि रहता है बाल चित्रण में जो कौन सा कवि श्रेष्ठ है? तो रसखान, मीराबाई, सूरदास या फिर कबीर। तो इसका जो सही उत्तर रहता है वो रहता है हमारा सूरदास जी। आज का जो अंतिम और लास्ट क्वेश्चन रहता है हमारा जो है निम्नलिखित प्रश्न में दी गई जो है रचना की रचनाकार के सही विकल्प का चयन कीजिए। जो कि रचना है हमारे पास जो है क्या है उर्वशी। तो उर्वशी के रचनाकार कौन है ये पूछने का प्रयास किया गया है इसमें। तो रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, निराला या फिर अगे। इसका उत्तर सही बताइए कौन सा होगा इसका? तो ये होगा इसका रामधारी सिंह दिनकर जो है इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने जो आज जो है जो प्रश्न पेपर को जो है कवर किया जो कि हमारे 171 क्वेश्चन थे और जिसमें कि हमने डे बाय डे जो है हाफ करके इसको जो कवर किया 50-50 करके और आज ही हमने जो इसको एट लास्ट इसको कवर कर ही लिया।